This conference will now be recorded. सुस्वागतम आप सभी वैद्यों का यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की तरफ से मैं वैद्य विलोक भारतीय हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सब वैद्यगण हैं। भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए हम हमारे सभी शुभ कार्य का आरंभ करते हैं। तो आज भी हमारे इस इंट्रोडक्टरी सेशन का आरंभ हम धन्वंतरि स्तवन के साथ करते हैं। शङ्खं चक्रं जलौका दधतमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोतोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तम् निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीनम्। ओम धन्वंतरे नमः। वैद्य की आराध्य देवता भगवान धन्वंतरि तथा विद्या की देवता माता शारदा को नमन करते हुए हम हमारे आज के इस इंट्रोडक्टरी सेशन का आरंभ करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद ये 2011 से ऑनलाइन माध्यम से ग्रंथ अध्ययन तथा आयुर्वेद ज्ञान परंपरा को वैद्य तथा विद्यार्थियों के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में जो दूरी होती है उसे कम करने का प्रयास कर रहा है। वैद्य अनंत धर्माधिकारी वैद्य दिलीप गाडगीळ सर के ग्रंथ अध्ययन, चरक संहिता निरूपण हुआ, अष्टांग संग्रह निरूपण हुआ, उससे आरंभ होते होते हम सर्टिफिकेट कोर्सेस तक पहुंचे हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेस में सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी की नई बैच 5 दिसंबर से हमारी आरंभ होने जा रही है। आयुर्वेद में सभी वैद्य सर केवल सर यस सर 13 दिसंबर से शुरुआत हो रही है। ओके सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 5 दिसंबर हमारी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है। 13 दिसंबर से हमारी नेक्स्ट बैच का पहला लेक्चर होगा। सर्टिफिकेट कोर्सेस बहुत सारे होते होंगे, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी ये एक अलग कोर्स हम कह सकते हैं। अलग कोर्स इसलिए है कि केवल ज्ञान थियोरेटिकल नहीं अपितु प्रैक्टिकल नॉलेज हमें इसमें किस तरीके से मिले, इसका प्रयास हमारे पहले बैच से हम करते आ रहे हैं। और ये प्रयास सफल हो रहा है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे पहले बैच का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो एक्टिव है और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने सक्सेस स्टोरीज जो उन्होंने अपने क्लिनिक में कुछ डिफिकल्ट केसेस ट्रीट करके उसके रिजल्ट्स बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट वो शेयर करते हैं। आप सभी लोगों ने हमारा व्हाट्सएप मैसेज भी पढ़ा है। आज तक मोर देन 585 पार्टिसिपेंट्स जो हमारे BAMS डिग्री होल्डर्स है, ऐसे मोर देन 600 वैद्य आज त्वचा विकार की प्रैक्टिस करने के लिए एक कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं और ये हमारे कोर्स का एक यश दिखलाता है। बहुत बार जब कोई फोन करता है कि इंफॉर्मेशन, स्वाभाविक है कि कोई भी नया कोर्स हम ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं पर नई जगह से हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो एक प्रश्न मन में उत्पन्न होता है कि क्या सच में ये कोर्स वर्थ है। तो ये कोर्स वर्थ है कि नहीं है, ये अगर मैं इस कोर्स को मेरे इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर चला रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं इसके अच्छी बातें ही बताऊंगा, लेकिन जब 600 से ज़्यादा वैद्य इसका लाभ लेते हैं तो ये इटसेल्फ कहलाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण कोर्स होगा। इसके बारे में और अनय सर हमें और डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से इसके अंदर
इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद में किस तरीके से इसके अंदर अध्ययन होता है, किस अध्यापन होता है, और साथ साथ जो सेल्फ स्टडी किस तरीके से किया जाता है, इसमें कंटेंट किस तरीके से होंगे, क्यों हमें ये कोर्स करना चाहिए। आज का हमारा व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है कि क्यों हमें ये कोर्स करना चाहिए। तो इसके पहले जो जिनकी वजह से हम ये कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं वो द वन एंड ओनली वैद्य अनय डावरे सर। बहुत सारे त्वचा विकार के जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे उनमें कहीं ना कहीं वैद्य अनय सर का नाम आता ही है, और जितने भी आज मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई त्वचा विकार के ऊपर कोई सीएमई हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें एक वक्ता के रूप में वैद्य अनय सर का नाम नहीं है। ये शायद ही कहीं होता होगा। क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये व्यक्ति ने अपने लाइफ के 12 से 13 साल जब से प्रैक्टिस शुरू की है वो केवल एक ही उद्देश्य से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस त्वचा विकार आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही चीज हम भी हमारे सभी पार्टिसिपेंट से अपेक्षित रखते हैं कि वो भी इस तरीके से ही अपना माइंडसेट सेट करें, और आयुर्वेद में भी सुपर स्पेशलिटी होती है और हम सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ये सभी सर्टिफिकेट कोर्स डिजाइन किए गए हैं। और अनय सर की खास बात यह है कि वो बहुत ही उत्तम अध्यापक है। एक उत्तम छात्र होने की वजह से उन्हें पता है कि एक विद्यार्थी को क्या आवश्यक होता है, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो वो विद्यार्थियों तक या पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचेगा और जिससे उन्हें एक्चुअल लाभ होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारा ज्ञान दे दिया लेकिन मुझे क्या मिला ये पता ही नहीं। और ये इस कोर्स के को एक विशेष ऊंचाई पर लेके जाता है। और ये वक्ता दश सहस्त्रेषु ये उक्ति है। कोई ये बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं लेकिन कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं कि जो हमें नेचुरली हमारे इसमें इनबिल्ट होते हैं, और हम भाग्यशाली है कि अनय सर हमें यहाँ पर त्वचा विकार के लिए मार्गदर्शन करने के लिए इस कोर्स में मेंटोर के रूप में प्राप्त हुए हैं। सर डोंबिवली में शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सक करते हैं और वो भी त्वचा विकार में आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में सर प्रेजेंट करते ही है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे वैद्यों के सामने ही प्रेजेंट करते हैं, बल्कि जगह जगह पे जहाँ कहीं पर भी कोई फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं या फॉरेन डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनके सामने भी आयुर्वेदिक त्वचा विकार किस तरीके से अच्छे से काम कर सकता है ये बात बताने के लिए भी सर को अवसर प्राप्त हुआ है, और उस संधि का सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग किया गया है। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में त्वचा विकार की ओपीडी में सर विशेषज्ञ के रूप में काम कर चुके हैं। उसी के साथ साथ केवल हम अर्थार्जन करना ही हमारा काम नहीं है, उसके साथ साथ हमने हमारी सेवा भाव भी हमारे इसमें होना चाहिए। इसलिए डोंबिवली में स्थित नाखे ट्रस्ट के अंदर सर चैरिटेबल ओपीडी में भी अपना कार्य करते हैं। बहुत सारे सेमिनार्स में वक्ता के रूप में जाते हुए भी सर कभी भी हमारे अपने अंदर का विद्यार्थी जो है वो हमेशा जागरूक रखने का प्रयास करते हैं। और इसलिए बहुत सारे जो त्वचा विकार से संबंधित जो कॉम्पिटिशन्स होती है, साइंटिफिक पेपर राइटिंग्स की कॉम्पिटिशन्स होती है, उसमें भी पार्टिसिपेट सर करते हैं और उसमें सर को बहुत सारी जगह पे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ से सर संलग्नित है और आयुर्वेद व्यासपीठ के डोंबिवली शाखा के सर कोषाध्यक्ष हैं। आयुर्वेद प्रसारक मंडल के डोंबिवली के सर सेक्रेटरी सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे बहुआयामी हमारे वक्ता इस कोर्स के मेंटोर वैद्य अनय डावरे सर का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। एक बात मैं हर बार सर के इंट्रोडक्शन के आरंभ में कहता हूँ, वो मैं आज अंत में बता रहा हूँ। सर बीएमएस के साथ सर में एमडी द्रव्य गुण विज्ञान में किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में हम क्लिनिकली कुछ नहीं करते हैं, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन सर का द्रव्य गुण विषय में जो एमडी के लिए थेसिस का टॉपिक था वो टॉपिक ही था फ्लुकोनाजोल का कंपैरिजन आरगवत फलमज्जा फांट के साथ, इफिकेसी इन फंगल इन्फेक्शन। द्रव्य गुण का व्यक्ति भी इस तरीके से काम कर सकता है।
और इनकी ये दूरदृष्टि दिखाती है कि उन्होंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि वो त्वचा विकार में ही काम करेंगे, इसलिए उन्होंने हमारा अपना एमडी का थीसिस, एमडी का टॉपिक भी उसी तरीके से चूज किया। आगे बहुत सारी चीजें हमारे पास सर से जो ज्ञान के लिए जो आगे सेशंस रहेंगे, हमारे ऑल लेक्चर्स है उसके अंदर हमें मिलते जाएंगे। लेकिन मैं अभी अनय सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज के हमारे सेशन के बारे में और ये कोर्स हमें क्यों करना चाहिए इसके बारे में आगे कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू विलोप सर। मेरा आवाज परफेक्टली आ रहा है? यस सर, ओके। क्लियरली ऑडिबल। यस, थैंक यू विलोप सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विलोप सर से थैंक्स बोलना चाहता हूँ और उनका भी एक थोड़ा सा परिचय करना चाहता हूँ। एक इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेदा जो 2011 से शुरुआत है, और इसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म सर ने बनाया है जिसमें धर्माधिकारी सर से लेके गाडगिल सर से लेके स्टारवर्ल्ड लोगों ने अपने यहाँ पे विचार रखे हैं, अपने यहाँ पे जो आयुर्वेद में जो आयुर्वेद के बारे में सिखाया है, ऐसे प्लेटफॉर्म पर सर ने एक तो मुझे मौका दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि ऑल ओवर इंडिया के लोगों के लिए सर ने जो ये अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग किया 2011 से चालू है। तो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स को अपने घर पे बैठ के, अपने कॉलेज में बैठ के, दे गॉट ऑल द गुड थिंग्स ऑफ द गुड फ्रॉम गुड वैद्य। ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर ने बहुत बड़ा काम किया है। ये मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, बिकॉज अभी हमारा सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी का 8 यानी 8वां बैच शुरुआत हो रहा है। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जैक्टली आफ्टर 2 वीक्स, 13 दिसंबर 2022 मंगलवार रात को 9:15 से वो शुरुआत होने वाला है। ये जो कोर्स है, अभी शायद यहाँ पे जो कनेक्टेड लोग हैं तो शायद कोई महाराष्ट्र से है, कोई आसाम से है, कोई दिल्ली से है, कोई कर्नाटका से है, कोई गुजरात से है, कहीं से भी हो सकता है। तो आप आपके यहाँ पे बैठ के, आपके घर पे बैठ के, आपके क्लिनिक में बैठ के, इफ यू आर इन अ कॉलेज एमडी वगैरह करो तो आप कॉलेज में बैठ के ये लेक्चर्स आराम से सुन सकते हो। तो इसी के उद्देश्य से ये शुरुआत हुआ है। अभी तक 7 बैचेस इसके हो चुके हैं। हम जनरली जून और दिसंबर ये 2 मंथ में कोर्सेज शुरू करते हैं। तो ये जो कोर्स है वो दिसंबर में शुरुआत होगा, 13 दिसंबर में शुरुआत होगा और मार्च में उसका एंडिंग होगा। हम कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी रखते हैं। ये जो कोर्स है जो आप अभी सुन रहे हो, इसी तरीके से चलते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। तो अभी आप सुनेंगे थोड़ा सा कभी कभी हमें ऑनलाइन से डिफिकल्टी होती है, शायद कोविड के वजह से डिफिकल्टी लोगों की कम हुई है, फिर भी सम पीपल फील कि नहीं सामने रहेंगे तो और मजा आएगा। बट आप थोड़ा 10-15 मिनट सुन लो, यू विल गेट यूज्ड टू फॉर दैट, क्योंकि आपको ये जो प्रेजेंटेशन है, आपको सामने जैसे प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ऐसे ही लेक्चर्स में आपको सामने प्रेजेंटेशन रहेगा और मेरा आवाज आपको सुनना ही देगा। ओके, सो ये कोर्स का हम देखेंगे कि ये कोर्स क्यों करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी, आई वांट टू क्लियर, इट्स अ आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे हम हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट सिखाएंगे, हम जो माइक्रोडर्मा एब्रेशंस वाले, नहीं, यहाँ पे हम आयुर्वेदिक मेथोडोलॉजी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, हम देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे आयुर्वेदिक विजन डेवलप करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आयुर्वेदिक विजन डेवलप करना यानी क्या, हमें मॉडर्न के बारे में मालूम, अभी मैंने बोला ना हेयर पीआरपी मालूम है, माइक्रोडर्मा एब्रेशन, लेकिन आयुर्वेद में लेखन प्रच्छन जैसी प्रोसीजर वो कैसे करना है या उसका भी कुछ एसओपी है क्या, ये हमें मालूम नहीं रहता। दूसरा, कोई भी डिसीज रहे, सोरियासिस रहे, फंगल इन्फेक्शन रहे, ठीक है हमने बुक्स में पढ़ा है, बट एक्चुअल में क्या ट्रीटमेंट देते हैं, मैं एक्चुअल में क्या ट्रीटमेंट देता हूं, मैंने एक्चुअल में ट्रीटमेंट जब पेशेंट को दी तो उसमें कैसे रिजल्ट्स आए, ये सब हम इस लेक्चर सीरीज में देखते हैं। इसका विजन आपको आता है। व्हाट इज द विजन, समझो मैंने आपको बताया कि हमने सोरियासिस की ये ट्रीटमेंट की,
ठीक है, आपके पास कोई पेशेंट आया, आपको ये समझ में आएगा कि सर ने मुझे ये बताया है, उनको ऐसे रिजल्ट्स आए हैं, ऐसे मैंने देखा है, सो आई शुड गो विथ मेरे पास जो अवेलेबल है वो मेडिकेशन से मैं पेशेंट को दे दूं। अगर उसमें कुछ प्लस माइनस हुआ तो क्या चेंजेस करूं। ये जो डेवलपिंग विजन है ये हम यहाँ पे सीखते हैं। और ये आपको क्यों बताता हूं, बिकॉज ऑफ दिस। ये आप यहाँ पे एक पिक्चर में देख रहे हो कि एक बड़ा शार्क है, एक छोटा शार्क है। बड़ा शार्क देख रहा है, कुछ तो बाहर देख रहा है। वाई आर यू जस्ट फ्लोटिंग देयर, यानी वो बाहर क्यों देख रहे हैं। तो छोटा जो फिश वो बोलता है, उसको बार बार बोलता है क्या है क्या है। बाद में जब बाहर दिखता है तो उसको समझ में आता है, ओ वाओ। और बाहर आपको दिखता है वो दैट वर्ल्ड। आई जस्ट वांट, मैं अभी आई एम नॉट, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी फील्ड में अभी जो बड़ा फिश है वो मैं मैं अपने आप को समझता हूँ। क्यों समझता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने प्रॉपर डर्मेटोलॉजी के मॉडर्न डर्मेटोलॉजिस्ट के पास 3 साल सीखे हैं ऑलरेडी, बट मैंने वहां पे एलोपैथी विजन डेवलप नहीं की। आई डेवलप आयुर्वेदिक विजन देयर। नो डाउट देर आर मॉडर्न डायग्नोसिस है, मॉडर्न डायग्नोसिस के नेम्स वगैरह है, वो सब चीजें है डेफिनेटली, बट इट इज गुड फॉर योर प्रोग्नोसिस। बट हमें मेडिसिन देते समय आयुर्वेदिक थिंकिंग ही करना जरूरी है। तो और मैंने दोनों देखे हैं, मॉडर्न के रिजल्ट्स भी देखे हैं, आयुर्वेदिक के भी रिजल्ट देते हैं। मॉडर्न के ड्रॉबैक्स देखे हैं, आयुर्वेदिक के भी साइड इफेक्ट्स देखे हैं। सो आई नो द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी एज ऑफ नाउ। मेरे बहुत सीनियर्स लोग हैं, सब है, दे आर डूइंग, वो तो उससे भी आगे चले गए। बट स्पेसिफिकली एक ही फील्ड में काम करने से मुझे वो विजन और अच्छी मिली है, बिकॉज ऑफ माय गुरुज, माय जो टीचर्स एंड ऑल दैट। मैं उनको बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलता हूँ। सो ये वर्ल्ड मुझे आपको भी दिखाना है, दैट्स वाई ये कोर्स हमने बनाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी। तो यहाँ पे सोरियासिस है, फंगल इन्फेक्शन है, जो भी रहेगा उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताया जाएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी प्रोसीजर्स रहेंगी वो आपको आयुर्वेदिक जो प्रोसीजर्स है उसको कैसे करना है, उसका एसओपी क्या है, ये आपको सिखाया जाएगा। तो आपको पहले ही बताता हूँ, यहाँ पे मॉडर्न प्रोसीजर्स या कुछ नहीं दिखाई जाएंगी, इवन मॉडर्न ट्रीटमेंट भी आपको सिखाए नहीं जाएंगे। तो मॉडर्न डायग्नोसिस, यस डेफिनेटली वी विल गो विद दैट। क्यों, बिकॉज मॉडर्न डायग्नोसिस में या मॉडर्न के बुक्स में डायग्नोसिस के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन किया है, उसको बहुत अच्छी तरह से इलेबोरेट किया गया है, विच इज यूजफुल फॉर अस टू गिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। कैसे, बिकॉज एक डिसीज समझो सोरियासिस है, उसको अच्छी तरह से इलेबोरेट किया है, तो हमें आज के जमाने से समझ में आएगी सोरियासिस को विजनाइज कैसे करना है। नो डाउट उसको एट द एंड जाके हमें दोष दुष्य में सेट करना ही है, बट कुछ चीजें हमें अच्छी तरह से मालूम रहेंगी तो हम उसमें 100% ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी आपको एक चीज बताता हूँ, वेरिकोज अल्सर्स पेशेंट को है, उसके साथ सेलुलाइटिस पेशेंट को है, ये वर्ड सब मॉडर्न के। ये पेशेंट जब हमारे पास ट्रीटमेंट को आता है और पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर क्या है, 1 महीने बाद ना मेरे बेटी की शादी है और मुझे कुछ भी करके करना है, व्हाट आई नो दिस पेशेंट इज ओनली मेड फॉर आयुर्वेदा। क्योंकि मॉडर्न में क्या देते हैं मालूम है, एक वाइसोलॉन देंगे, ऑगमेंटिन देंगे, स्टीरॉइड्स विद एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, ये सब चीजें चलती है और कुछ चीजें चलती है, दे आर गिविंग, बट टेम्पररी रिलीफ के लिए वो अच्छा है। तो अगर वो पेशेंट, ये आई नो पेशेंट क्या बोल रहे हैं, मुझे 10 15 20 दिन में ही रिजल्ट चाहिए, for the temporary purpose you can give these medicines. I'm not suggesting these modern medicines, but we can give, but हमें मालूम है at the end ये पेशेंट है वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही ट्रीट होगा। उसको हम गंधक रसायन देंगे, शतपुटी अभ्रक भस्म देंगे, कैशोर देंगे, आरोग्यवर्धी देंगे, लीच थेरेपी करेंगे, लोकल वेन से रक्त मोक्षण करेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो वमन देंगे। ये कि ये 6-8 मंथ्स में अच्छी तरह से ट्रीट होगा। फॉर शॉर्ट पर्पज वी कैन यूज एलोपैथी जस्ट टू रिलीव द सिम्टम्स। पेशेंट को ठीक लग रहा है, ठीक हुआ नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए ठीक लगना है। तो ये जो आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी का जो फील्ड है वो एक्सपोजर हम यहाँ पे जो आज का जो हम जो लेक्चर सीरीज लेने वाले हैं या लेक्चर लेते हैं आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी में, उसमें हम देखते हैं। सी, ये फर्स्ट ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स है। शायद अभी मैक्सिमम जन जो सुन रहे हैं वो यूज टू हो गए रहेंगे मेरे वॉइस से और सामने वाली स्लाइड से। सो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सामने ही बैठा हूँ, ऐसे विजनरी डेवलप होता है।
सम पीपल, मैं आपको बताता हूँ, सम पीपल मेरे पहले बैच के स्टूडेंट, सर हम खाना खाते समय देखते थे, ये सब टीवी या कुछ अलग काम करते समय भी सुनते थे। मैंने उनको थोड़ा सा बोला कि ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन है, बट मेंटेन सम डिग्निटी। डिग्निटी यानी क्या, आप यहाँ पे ना, इफ यू मिस समथिंग, कुछ वर्ड्स है या कुछ मिस करोगे तो यू विल मिस बिग थिंग्स। क्यों? बिकॉज ना ये स्टडी है, स्टडी को स्टडी रहने दो। तो उसके बाद वो खाना खाने नहीं, तो बैठ के आराम से सुनने शुरुआत की। सो कहीं पे भी आप सुन के, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, विलोप सर अमरावती में बैठे हैं, कोई गुजरात का रहेगा तो वो वहां पे बैठ के आराम से सुन सकता है, कोई यूपी एमपी कहीं का भी आराम से सुन सकता है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो अभी की मेथड है, इसी मेथड से आपको सब लेक्चर्स सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन सामने रहेगा और मेरा वॉइस सुनाई देगा। टोटल 24 लेक्चर्स रहेंगे 1 आवर के। बेसिकली 1 आवर के होते नहीं, वो 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स, कभी कभी 1.5 घंटे भी चलते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन उसके बाद रहता है। ये जो लेक्चर्स रहते हैं वो एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे 9:30 to 10:30 आपकी ओपीडी खत्म होने के बाद एट द नाइट रहते हैं। एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे एट द 9:30 PM को रहते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर हमारा ओपीडी ही सर 10:30 बजे तक रहता है, या हम नहीं सुन सकते। नो प्रॉब्लम, इफ यू मिस एनी लेक्चर, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर यू। अगले 24 या 24 या 48 आवर्स में आपको रिकॉर्डिंग हमारे साइट पे रहती है। जिन्होंने रजिस्टर किया उनको भी दिखते हैं। कितने दिनों तक? तो जून 2023 तक आपको वो सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी आपको अगले 6 महीने तक, 6 साढ़े 6 7 महीने तक आपके पास वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल। तो आप कहीं पे भी सुन सकते हो। जो पहले वाले बैच के स्टूडेंट थे वो तो लाइव लेक्चर भी सुनते थे, बाद में रिकॉर्डिंग सुनते थे, दो बार 3 बार 4 बार ऐसे सुन सुन के उन्होंने अपने नोट्स बनाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेरे कुछ स्टूडेंट के पास 600 पेजेस के नोट्स बनाए हैं, इतने और उतने अच्छे हैंडराइटिंग में बनाए हैं। मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा, लेकिन इतने इन्होंने कितने अच्छे हैंडराइटिंग बनाए। 500-600 पेजेस का बुक बना, इतना बड़ा, इतना उन्होंने अच्छा नोट्स निकाले, बार बार सुन सके। और उसका फायदा ऐसा होता है, समझो जून के बाद रिकॉर्डिंग खत्म हो गया, फिर भी आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, जस्ट फॉलो द नोट्स। जो भी ट्रीटमेंट है उस हिसाब से आप फॉलो करो, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट। तो ऐसा नहीं कि आपने लेक्चर मिस किया तो खत्म हो गया, नो, यू विल गेट रिकॉर्डिंग फॉर नेक्स्ट 6 to 7 months एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नोट्स वगैरह कुछ आपको दिए ना, आप खुद ही आपके नोट्स बनाओ। हमने तो नोट्स बनाने का कंपटीशन भी रखा था और बहुत जने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, वेरी ब्यूटीफुल नोट्स। मींस मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतने लोग अच्छी तरह से सिंसियरली सुनते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। टॉपिक्स कौन से कवर किए जाते हैं? बेसिकली हमारे मैसेज में तो आए ही है, फिर भी मैं बताता हूँ। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी इज नॉट लाइक दैट कि हम बुक से कैसे पढ़ते हैं। वी विल सी अप्लाइड एनाटॉमी, डायग्नोसिस मॉडर्न के हिसाब से कैसे डायग्नोसिस करना चाहिए, केस पहले कैसे लेनी चाहिए, प्रॉपर। मैंने बनाया हुआ आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न का केस पेपर है। हमारे सामने कोई भी समझो आप क्लिनिक में बैठे और आपके सामने कोई डिसीज आ गया, यानी एंकल रीजन पे किसी को ड्राइड एक्जिमेटस कंडीशन है और आपके पास क्लिनिक में आ गया, उसको विजुअलाइज कैसे करें, उसमें क्या देखना जरूरी है, उसमें सिक्रीशंस है नहीं है, क्या ड्राइनेस है, कलर कौन है, ये सब देखना जरूरी है। जो आपको फाइनल डायग्नोसिस, पहले प्रोविजनल डायग्नोसिस देन फाइनल डायग्नोसिस के लिए आपको हेल्प करेगा। मॉडर्न डायग्नोसिस, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस बोथ रहेगा। ऑफ कोर्स आयुर्वेदिक डायग्नोसिस के बिना या कफवातज कफपित्त या जो भी दोष है उसके बिना आगे ट्रीटमेंट हेल्थी नहीं है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चिकित्सा सिद्धांत ग्रंथ में तो सिद्धांत लिखे, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे यूज करने के, कैसे पेशेंट में क्या कुछ नहीं करने का, ये हम सीखते हैं। सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, ये सब होने के बाद सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, लाइकन प्लानस, विटिलिगो, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, हर्पीज जोस्टर, विटिलिगो और बहुत सारे डिसीएस है। इसके बारे में प्रॉपर लेक्चर्स में आपको ट्रीटमेंट सिखाई जाएगी। ये डिसीज क्यों कैसे है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, और मैं प्रैक्टिकली जो ट्रीटमेंट करता हूँ उसके बारे में आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। और ये सिर्फ बताया नहीं जाएगा, आपको बिफोर और आफ्टर के फोटोज भी दिखाए जाएंगे कि ये किया, दैट्स व्हाई ये रिजल्ट्स आए। ओके, इमरजेंसी मैनेजमेंट डर्मेटोलॉजी में कैसे करते हैं? कोई कल्प है, हम
ठीक है, हमें डर्मेटोलॉजी में सीखा, लेकिन मेडिसिन के बारे में हमें अच्छी तरह से मालूम नहीं। तो हर एक कल्प को डिजाइनिंग कैसे किया है, ये हमें देखने के लिए हम डिकोडिंग ऑफ द कल्प ये संकल्पना भी सीखते हैं। कॉस्मेटोलॉजी इसमें बहुत बेसिक, यानी was जस्ट वन लेक्चर, उसमें भी कॉस्मेटोलॉजी की एक प्रोसीजर वही हम सीखा जो आयुर्वेदिक है। इट्स अ बेसिकली डर्मेटोलॉजिकल कोर्स। यहाँ पे मेन डिसीज ये है, एक्ने वगैरह ये सब डिसीज में कवर अप किए जाते हैं। तो दैट इज ऑल द पोर्शन। इससे भी और चीजें हैं, यानी एक ही डिसीज सीख के हम बहुत सारे डिसीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें ये ट्रीटमेंट करनी है, ये हम देखेंगे। ऐसे नहीं कि इतने ट्रीटमेंट देखेंगे, यानी समझो आपने एक डिसीज सीख लिया, कौन सा, लाइकेन सिंप्लेक्स क्रॉनिकस, लेकिन वो लाइकेन सिंप्लेक्स क्रॉनिकस सीखने के बाद या उसके ट्रीटमेंट देखने के बाद ड्राई एक्जिमा, लाइकेन अमाइलोइडोसिस, हाइपरट्रॉफिक लाइकेन प्लानस, मैक्युलर अमाइलोइडोसिस, इसकी ट्रीटमेंट क्या करने की आपको समझ में आएंगी। ये बड़े बड़े नाम लिए मैंने, यस, बड़े बड़े नाम से, बस ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये ध्यान में रखो। अगर आपको अच्छी तरह से सिद्धांत समझ में आ गया, तो सिद्धांत समझ में आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखिए, बड़े बड़े नाम है बट उसकी ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। तो यहाँ पे ये नाम नहीं है, फिर भी उसकी ट्रीटमेंट आप कर पाओगे और आपके क्लिनिक में पेशेंट आया तो। हाउ इज द पैटर्न ऑफ लर्निंग? सर ये हमें सब मिलता है, ये मैसेजेस में ये सब हमें मालूम है। मेन कैसे आप सिखाते हो, पैटर्न ऑफ लर्निंग कैसे सीएडी में चलता है। वी आर टेकिंग वेरी स्टेप बाय स्टेप एनाटॉमी से शुरुआत होता है, दैट इज ऑल ओके। ऐसा नहीं कि आप एनाटॉमी का लेक्चर शुरुआत किया और आप सोरियासिस का ट्रीटमेंट मुझे पूछोगे, इट विल नॉट हैपन। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों आपको बताता हूँ, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप, आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, आपको समझ में आएगा डायग्नोसिस कैसे करना है, चिकित्सा सिद्धांत क्या है, देन एक डिसीज हम सीखेंगे, तो डिसीज किसी दूसरे ट्रीटमेंट की भी इंडिकेशन करता है क्या। ये स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे ना, तब आपको ट्रीटमेंट के बारे में अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब फर्स्ट लेक्चर में ही मेडिसिन के नाम लिए जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, बट हम बहुत स्टेप बाय स्टेप लेने वाले हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ लर्निंग। दैट्स वाई 24 लेक्चर्स। हमें लगता है ये मंगलवार और गुरुवार को 2 लेक्चर, यानी 1-1 घंटे के लेक्चर है, बिट्स हेवी, ये बहुत हेवी जाते हैं अगर आपने पोर्शन कोप अप नहीं किया तो। मैं आपको बताता हूँ, तो वी आर गिविंग स्टेप वाइज। आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपका पोर्शन कप अप होगा, आपको समझ में भी अच्छी तरह से आएगा। सी काजोल, सर के लेक्चर में काजोल कैसे आ गई? सो बेसिकली सर के लेक्चर में काजोल रहती है क्योंकि ये कुछ इंडिकेट करती है। सबने या बहुत जन ने कुछ कुछ होता है मूवी देखा है, उसमें शाहरुख का नाम, शाहरुख राहुल दिखाया और काजोल अंजलि दिखाई है। और अंजलि यानी काजोल चिढ़ाती है शाहरुख का, राहुल इज अ चीटर, राहुल इज अ चीटर। वो शाहरुख खान एकदम से गुस्सा हो जाता है, फिर वो और चिढ़ाती है, वो और गुस्सा होता है, वो और चिढ़ाती है, वो और गुस्सा होता है, एट द एंड वो उसका हाथ मरोड़ता है। ये कब, ये कहीं पे एप्लीकेबल है? यस, इट्स एप्लीकेबल। इट्स एप्लीकेबल इन अ ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस। सोरियासिस हमारे पास आता है, यस, हमारे पास फट 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 फास्ट बढ़ने वाला सोरियासिस आता है। पेशेंट बताता है, डॉक्टर 1 हफ्ते पहले वो मेरे सिर्फ फोराम यानी एल्बो पे था और 1 हफ्ते में मेरे पूरे दोनों हाथ भर गए, ऐसे पेशेंट बताते हैं। दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल टाइप ऑफ सोरियासिस। और इसमें आप अगर भड़के हुए सोरियासिस के, यानी भड़के हुए राहुल को चिढ़ाओगे, यानी आपके जो टिपिकल मेडिकेशन है सोरियासिस के, हमें बहुत सारे मालूम है, फिनबिड से लेके बहुत सारे तीक्ष्ण ऑयल वगैरह सब, वो अगर आप यूज करोगे तो सोरियासिस और बढ़ता है। तीक्ष्णोष लेपोत्क्लिष्टम कुष्ठम ही विवृद्धि मलिने देह, शोधन ना किए बिया, या अगर ऐसे ये चीजों में आप तीक्ष्ण लेप करोगे तो विवृद्धि मलिने देह, पूरे शरीर को मलिन कर देता है, ऐसे बताया है। तो उस अनस्टेबल सोरियासिस में यू नीड शांत, सौम्य, स्थिरीकरण करने वाला, या बोलते हैं ना शांत करने वाला। भाई शांत हो मान। अगर काजोल ने शाहरुख को बताया रहता नहीं 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 मैं तेरे को चिढ़ाती नहीं तो शाहरुख चिढ़ता नहीं, चिढ़ता। सेम उसको भड़के हुए को तो उसको सौम्य औषध दो, सॉफ्ट मेडिकेशन दो, शतधौतकृत, तुंगद्रुमादि तेल, पिंड तेल, ऐसे मेडिकेशन यूज करो। अभ्यंतर में लघुमंजिष्ठाधिकवात, मौक्तिक कामदोदा, ऐसे मेडिकेशन करो। रक्तमोक्षण विरेचन जैसे पंचकर्म का यूज करो। वो कैसे करना है, क्या करना है, ये हम लेक्चर्स में देखेंगे। मैक्सिमम जो मेडिकेशंस रहेंगे 95% ये ग्रंथोक्त तरीके से आपको बताए जाएंगे।
कुछ मेडिकेशंस नहीं अवेलेबल अब रहते मार्केट में, बहुत कम मेडिकेशंस, बट वो आप आराम से बना सकते हो। प्रोप्रिएटेड मेडिसिन की भी लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। ओके, देन सेकंड मूवी इज बाहुबली। हमने देखा है कि बाहुबली पिक्चर में इंटरवल में बाहुबली की ऐसी मोटी मूर्ति दिखाई है और भल्लाल ने छोटा दिखाया। बहुत बार क्या होता है, सोरियासिस की हम ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो सोरियासिस एक ऐसा बाहुबली जैसा जायंट डिसीज है, और हमारी जो ट्रीटमेंट रहती है ना, वो रहती है भल्लाल देव की तरह। यानी सोरियासिस एक जायंट डिसीज है। आप अगर उसके बारे में पढ़ोगे तो मॉडर्न मेडिसिन में बड़े बड़े बुक्स में 25-27 पेजेस सोरियासिस रहता है, इतना उसके बारे में बताया। हम क्या ट्रीट, हमारी एक जनरली साइकोलॉजी रहती है, 2 गोलियां दो गोली 3 बार, 1 गोली दो गोली 3 बार। नो, यू हैव टू थिंक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बाहुबली जैसा है तो उसको बाहुबली जैसा ही चाहिए। आपको अगर हाथी को मारना है तो ये जो बकरी बोलते हैं, गोट, उसको भेज के चलेगा क्या? उसको शेर को, आप हाथी को माने आपको शेर को भेजना पड़ेगा। एक शेर से काम हो गया क्या है? शायद छोटा हाथी रहेगा तो हो सकता, लेकिन 2 से 3 शेर लेंगे। शेर डायरेक्ट सामने से अटैक करेगा क्या? नहीं, वो सोचेगा, देखेगा हाथी की ध्यान कब नहीं है, तब जाके अटैक करेगा। तो वही है, सोरियासिस में हमें मेडिकेशंस अच्छी तरह से देने पड़ते हैं, सोच विचार करके देने पड़ते हैं, कब क्या करना है। जैसे मैंने पहले बताया, अनस्टेबल रहेगा तो क्या करना है, स्टेबल रहेगा तो अलग चीज है, उस हिसाब से करना है। ऐसे हम सोरियासिस को जजमेंटल ट्रीटमेंट देते हैं। वो ट्रीटमेंट ऐसी रहती है, यानी 1-2 मेडिकेशन नहीं रहते, उसमें घृतपान रहता है, कुछ कल्प में पुड़िया, या हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, यानी रसमाणिक्य, बाउची, विड़ंगा, मंजिष्ठ ऐसे रहते हैं। गंधक रसायन है, गोमूत्र हृदकी है, रसपाचक है, क्वाथ है, आरगवदादि कषाय, और बाह्य के लिए अर्क तेल है, उसके साथ शोधन जैसी चीजें है, उसमें शिरोधारा है, नस्य है, वमन है। ये सब हमारा एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग रहता है। जब ये आप करोगे तो आप सोरियासिस में रिजल्ट पाओगे। अभी यही ट्रीटमेंट सब सोरियासिस में चलती है क्या? नो, वी आर, हम 12 टाइप्स ऑफ सोरियासिस देखने वाले, 12 तरह के सोरियासिस देखने वाले हैं, और उसमें हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखने वाली है। बहुत कंफ्यूजिव है, लेकिन हम उसके एकदम सॉफ्टली स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यस, आपने ये ट्रीटमेंट नोट की है, आप कल से पेशेंट में कुछ यूज भी कर सकते हो, बट ध्यान में रखिए हर एक पेशेंट में ये काम नहीं आएगा। क्यों बताता हूं आपको। यह फोटो मैंने फॉरेन डेलीगेट्स के लिए लेक्चर दिया था। इट्स फ्रॉम यूरोपियन डेलीगेट्स, केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मन, वहां से आए थे, और उनको मैंने फोटो दिखाया, फर्स्ट पिक, सेकंड पिक एंड थर्ड पिक। उनको बताया कि क्या लगता है आपको, दे आर सेइंग, मैंने उनको बताया कि ऐसा है, दे आर सेइंग द वर्ड सोरियासिस बट इन देयर लैंग्वेज, बट द थिंग इज इट इज सोरियासिस। सोरियासिस है, लेकिन प्रेजेंटेशन सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन कैसे अलग अलग दिख रहा है। दूसरा, ये भी चीजें है कि ये तीनों टाइप के प्रेजेंटेशन दिखते हैं। तीसरा, आयुर्वेद में तो अब सोरियासिस से वर्ड ही नहीं है, तो हाउ टू अप्रोच, हाउ टू थिंक अबाउट सोरियासिस एंड गिव द ट्रीटमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपने जो पहले ट्रीटमेंट दी की, वो हर एक पेशेंट में चलेगी ऐसा नहीं, उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट के पैटर्न के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं, और उसमें हमें गुड टू बेस्ट रिजल्ट आते हैं, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, डर्मेटोफाइटोसिस, कॉमनेस्ट ऑफ ऑल फंगल इन्फेक्शन, ये हमें मालूम है क्या। ये मैं इसको तो मैं नेशनल ईच डिसीज बोलता हूँ, दैट इज द फंगल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन ग्रॉइन रीजन में। मुंबई जैसे रीजन में तो फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट की बहार है। कहीं पे भी जाओ, स्लम एरिया में जाओ या किसी भी पॉश एरिया में, यू गॉट द पेशेंट्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। व्हाई? बिकॉज ऑफ दलदल, अनुपदेश है, caused by fungi, जनरल ट्राइकोफाइथॉन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइथॉन, ह्यूमन टू ह्यूमन, ये सब हमें अभी मालूम है। हमें कभी कभी पेशेंट हमारे पास 2 चीजें हमेशा लेके आते हैं। डॉक्टर, हम जब कपड़े निकालते हैं तो हमें बहुत इचिंग होती है, या दिन भर में सब ठीक होता है, लेकिन रात को हम जब सोते हैं तो हमारी इचिंग शुरुआत होती है। ये 2 कंप्लेंट लेके पेशेंट आते हैं। यस, आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज
जो फंगल इन्फेक्शन अभी ना, फंगल इन्फेक्शन ना, ये जेनेरा दिख रहे हैं ना, ट्राइकोफाइथन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्म, उसमें से ना जनरली 2 से 3 टाइप्स एक साथ रहते हैं, ऐसा देखा गया है। तो एक जो फंगाई रहता है ना, वो शांत रहता है। जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो एकदम से उसकी कॉलोनाइजेशन बढ़ जाती है। तो रात को जब कपड़े निकालेंगे ना तो एक का कॉलोनाइजेशन तुरंत बढ़ जाता है। दूसरा, कुछ फंगाई रहते हैं, वो जब हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मलाइज यानी 25-27 होता है, या आप सोते हो, तब उनके कॉलोनाइजेशन बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई सोने के बाद। दूसरा ऐसा भी है, सोते समय हमारा ध्यान बराबर फंगल यानी खुजली की तरफ जाता है, दैट इज ऑल्सो डिस्टर्ब। तो ये जो कारण है, दैट्स वाई फंगल इन्फेक्शन अभी तकलीफ देने वाला है। और अभी फंगल इन्फेक्शन मॉडर्न के लिए, आयुर्वेद के लिए, व्हाई इट इज बिकम हेडेक, बिकॉज टू टाइप्स ऑफ जेनेरे एक साथ, जो जेनेरे की स्पेसीज है, दो दो स्पेसीज एक साथ रहती है, जो ठंडी में भी रहती है, गर्मी में भी रहती है। तो एक को ट्रीटमेंट दे तो वो एक दूसरा कॉलोनाइजेशन बढ़ता है, दूसरे को ट्रीटमेंट तो पहले की बढ़ती है, ऐसे होना शुरुआत होता है। दैट्स वाई तकलीफ देने वाला है। व्हाई इट्स हैपनिंग रिकरेंट, रिकरेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस लैक और ऑफ डिफेक्टिव सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये डिफेक्टिव लैक, ये क्या इम्यूनिटी है? क्योंकि यही कारण है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, इट्स रिटन इन मॉडर्न, बट थिंग इज दैट इसका लैक क्यों, डिफेक्टिव सेल मेडिएटेड क्यों होती है, इसका जो वर्णन है, उसका वर्णन आयुर्वेद में आया है, ये ध्यान में रखिए। लैक ऑफ और डिफेक्टिव सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कैसे तैयार होती है, ये हम आयुर्वेद में लिखा है, और उसकी वजह से क्रॉनिक और रिकरेंट डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शंस होते रहते हैं, ये ध्यान में रखिए। दैट्स व्हाई हम कितना भी मेडिकेशन करें, कितना भी हायर जोल यूज करें, कीटोकोनिजोल, फ्लुकोनाजोल, लुलिकेनाजोल और कुछ है, फिर भी पेशेंट बार बार आते हैं। बट द थिंग इज दैट हम ये डिफेक्टिव या लैक जो है, जो भी है इम्यूनिटी है जो कम हुई है, इसको हम, इस पे हम काम नहीं करते हैं, जो आयुर्वेद उस पे काम करता है। हमारे फंगल इन्फेक्शन के इतने सारे मेडिकेशंस हैं। सी, आरोग्यवर्धिनी से लेके अरगोत्फलमज्जा फांट तक इतने सारे मेडिकेशंस है। कैसे मेडिकेशंस है? सी, आरोग्यवर्धिनी है, सूक्ष्म त्रिफला, कुर्मी कुठार, स्वयंभुआ, गुड़, कैशोर, गंधक रसायन, चक्रमर्द, वंग, मुक्त। ठीक है, मैंने आपको ब्रेन का चित्र क्यों दिया है? हमारे दिमाग में मेडिकेशंस तो रहते हैं, हमने पढ़े भी रहते हैं, कभी कॉलेज में पढ़े रहते हैं, कभी हमने किसी गुरु के पास या किसी प्रैक्टिशनर के पास से वहां पे हमने देखे रहते हैं। बट थिंग इज दैट क्या चीज होती है, ये मेडिकेशंस कौन सा कब यूज करना है? आरोग्यवर्धिनी कभी भी चलेगा, गंधक रसायन कभी भी चलेगा, चक्रमर्दन कभी भी चलेगा, विड़ंगारिष्ट चलेगा, नहीं चलेगा, किस, ये हमारा एक मेंटल कंफ्यूजन चालू रहता है। क्यों? बहुत सारे मेडिकेशन है, बट डेफिनेटिव विजन नहीं है कि कौन से चीज में कैसा यूज करना है, या उसको हमको कैसे प्रोटोकॉल करना है कि मेरे पास ये फंगल है तो मैं विड़ंगारिष्ट दूंगा, ये आ गया तो मैं उशिरासा दूंगा, और ये आ गया तो खजीरारिष्ट दूंगा। ये हम कब सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? ये जो सोचना है, ये हम हमारे लेक्चर्स में फंगल इन्फेक्शन में प्रॉपर सीखते हैं। हम यहाँ पे सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन ही सीखते हैं जो कॉमन है। हम यहाँ पे मधुरा फुट वगैरह ऐसे नहीं सीखते, बिकॉज वो उतने कॉमन नहीं। हम कॉमनेस्ट फंगल इन्फेक्शन जो देखते हैं उस हिसाब से हम सिखाते हैं। ठीक है, वन ऑफ द एनाटॉमिकल, हमने भी बोला ना कि हम टिपिकल एनाटॉमी नहीं पढ़ते। हमारे शरीर पे स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं, लेकिन यू कैन सी हमारे जो लेग रीजन है वहां पे, यानी सोल जो रहते हैं, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड डिफरेंट डिफरेंट रहती है। यानी आप देख सकते हो, सोल देख सकते हो, वहां पे बिग टो के थोड़ा सा नीचे 189 है, उसके साइड में 239 है, बाद में 207 है, 198 है और 183। ये बेसिकली क्या नंबर्स है? तो बेसिकली ये नंबर्स है कि यहाँ पे स्वेट ग्लैंड का होने वाला कॉन्सेंट्रेशन, यानी 239 है, यानी सबसे ज्यादा वहां पे स्वेटिंग ज्यादा होती है। और नीचे है 172, 205 एंड 221। 172 है, यानी यहाँ पे सबसे कम स्वेट होता है। तो ऐसे कुछ है क्या कि जहां पे स्वेटिंग की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन हमें दिखते हैं, यानी हमें लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस अलग जगह पे दिखेगा, फंगल इन्फेक्शन अलग जगह पे दिखेगा, या ज्यादा फॉर्मेट्स में दिखेगा, सोरियासिस हमें अलग फॉर्मेट्स में दिखेगा, या अलग यहाँ पे दिखेगा। It's depend on your sweat glands. It depends on your sweat glands. It depends on your
टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, इट डिपेंड्स ऑफ योर सेबेशियस ग्लैंड्स। ये ध्यान में रखिए, कहाँ पे क्या किसका कॉन्सेंट्रेशन है, उस हिसाब से वहां पे डीसीएस चेंज होते हैं। तो ऐसे हम एनाटॉमी पढ़ते हैं। अभी हमें मालूम है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इन अ बॉडी, apocrine sweat glands and echocrine sweat glands. Echocrine is the commonest one. Apocrine is a special sweat gland जो एक्सिला, एरियोला, पेरियम्बिलिकल रीजन, पेरिनियल और सर्कमोरल रहती है। हमारा जो कान का जो हम बोलते हैं ना वैक्स है, दैट इज ऑल्सो मॉडिफाइड, इट इज अ सिक्रेशन ऑफ द एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। मिल्क सिक्रेशन रहता है, दैट इज ऑल्सो एपोक्राइन ग्लैंड का ही सिक्रेशन। लेकिन ये एपोक्राइन ग्लैंड स्पेशल जगह पे रहने की वजह से, स्पेशल जगह पे रहने, एक्सिला है, आप देखते हैं कि यस एक्सिला में स्वेट ज्यादा आता है, आपका पूरा बॉडी ड्राई रहेगा लेकिन एक्सिला में स्वेट है। व्हाई इट्स हैपनिंग सो? दूसरा, बाकी स्वेट का स्मेल नहीं आता, एक्सिला का ही स्वेट आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से वहां पर रहने वाले कुछ स्पेशल डिसीजेस हो सकते हैं क्या, और हम जो ट्रीटमेंट सोचते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकती है क्या, ये हम देखेंगे। और दैट्स व्हाई ग्रॉइन रीजन का, ग्रॉइन रीजन में भी एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं। इट इज डिफिकल्ट, फंगल इन्फेक्शन वहां पे डिफिकल्ट जाते हैं ट्रीट करने को। यस, इट्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एपोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्यों और कैसे हमें मेडिकेशन के बारे में सोचना है। यस, कुछ तो हमें आपको सामने दिख रहा है, कॉमन है, सर्कुलर है, बराबर है, इट्स अ सर्कुलर वन। कुछ तो हमें सेंट्रल में क्लियरिंग है, बाजू में आपको कुछ वेसिकल्स वगैरह दिख रही है, ऐसा आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन। हमारे दिमाग में कॉमन है, अब ये कॉमन ही है तो फंगल इन्फेक्शन इज द प्रेजेंटेशन, रिंगवर्म। लेकिन आपके सामने और एक सर्कल आ गया, अरे कुछ तो डिफरेंस है पिछले और इस सर्कल में, इट्स न्यूमुलर एक्जिमा। ठीक है, क्यों देखना है, क्या देखना है, हम प्रॉपर लेक्चर में देखें कि उसमें देखना क्या है एक्चुअली। और एक सर्कल आ गया, यहाँ पे तो कोई बो एंड एरो जैसा दिख रहा है, वो बो दिख रहा है, इट्स एरिथमा मल्टीफॉर्म। और एक सर्कल आ गया, सर अभी चौथा आ गया, हम कंफ्यूजन में आ जा रहे हैं, ग्रैनुलोमा एनुलर है। और एक सर्कुलर है लेकिन कुछ तो थिक दिख रहा है, गाल के रीजन पे है, दैट इज ब्लास्टोमाइकोसिस। 5 सर्कुलर लेशन देखिए, और 5 भी हो सकते हैं, 5 सर्कुलर लेशन दिख रहे हैं, डायग्नोसिस बिकम चेंज, रिंगवर्म, न्यूमुलर एक्जिमा, then erythema multiformis, granuloma annulare and blastomycosis. How it get changed? Presentation change हुए, कुछ तो उसमें चेंज हुआ, कुछ में स्केल था, कुछ में क्रस्ट था, कुछ में पुस्टुल्स था। ये पुस्टुल वगैरह वर्ड है ना, ये सब हम इजीली लेक्चर्स में यूज टू हो जाएंगे, बिकॉज मैंने बोला ना हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, ये ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम जंप करेंगे। दैट्स व्हाई हम ट्रीटमेंट से पहले ये सब चीजें भी सीखेंगे जो हम यूज टू हो जाएंगे ये वर्ड से, पुष्टुल एंड ऑल दैट। हाँ, आयुर्वेदिक भी हम देखेंगे कि वक्ररुक्षता है, वक्रवैवर्ण्य है, यानी जो भी कलर है, उत्सेद युक्त है, या कहीं पे बाह्य त्वचा पे उत्सेद युक्त है, गौरवत्व है, ये सब वर्ड हम यहाँ पे यूज टू हो जाएंगे। उस हिसाब से उसका मॉडर्न डायग्नोसिस कैसा रहेगा और उसको आयुर्वेद दोषोदुष्य में कैसे हम सेट करेंगे, उसको हम देखेंगे। ऐसे हम देखेंगे तो हमारे ट्रीटमेंट बहुत इजी हो जाती है और हम ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं। हमें बहुत बार लगता है कि आयुर्वेद ये एक तो फर्स्ट स्लो ट्रीटमेंट वाली पार्ट है, विच इज आई एम वेरी अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट, बिकॉज हमें अपने मेडिकेशंस जो है उसकी ताकत हमें मालूम नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग कि बाबा हमारी ट्रीटमेंट स्लो रहती है। बट थिंग इज दैट, और दूसरा हम सोचते हैं कि बच्चे या पेडियाट्रिक्स है ना, ये अपनी ब्रांच नहीं है, स्पेशली डर्मेटोलॉजी अपनी, पेडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी अपनी ब्रांच नहीं है, कुछ भी आप रेफर टू डर्मेटोलॉजिस्ट। कैन वी ट्रीट एटोपिक डर्मेटाइटिस ऑफ 2 months बेबी, 2 months बेबी जो अभी सोशल स्माइल करना शुरुआत की है, नेक होल्डिंग अभी तक नहीं है, ऐसी बेबी आपके पास एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए ट्रीटमेंट आई, तो वहां पे आप आयुर्वेदिक मेडिकेशन दे सकते हो क्या? तो आई एम सेइंग कॉन्फिडेंटली यस, बिकॉज ये केस ट्रीट हुई है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ये केस जो बच्ची है मेरे खुद की केस है, इट्स नॉट फ्रॉम फोटो फ्रॉम नेट, बहुत सारे पहले वाले फोटो वो नेट के थे, लेकिन दिस इज स्पेसिफिक माय पेशेंट ऑफ 2 months बेबी,
of atopic dermatitis which got treated properly within few days, within 5 days ट्रीट हुई, जो हमारे रेगुलर मेडिकेशन से वही देके। हाँ, बच्चों में कुछ मेडिकेशन नहीं भी देने हैं, वो भी हम बताएंगे। बच्चों में डोज कैसे डिसाइड करना है, 1/6, 1/4, हाफ, ये डोज कैसे एज के हिसाब से डिसाइड करना है, ये भी हमें समझ सीखना है। और एक चीज है कि कोई भी बच्चा आए, वानस्पतिक मेडिसिन यूज करो, ये हमारे दिमाग में है। व्हाई नॉट सम भस्म एंड ऑल दैट? भस्म किडनी खराब करते हैं, तो हमने शोधन और जो ये मारण शोधन ये चीजें क्यों की? हम अभी जो बोलते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन क्यों रहना चाहिए, बिकॉज ये चीज जब रहती है, ये शोधन की है, मारण की है, स्टैंडर्डाइजेशन किया है, इसी की वजह से तो हम 2 महीने के बच्चे में ट्रीटमेंट दे सकते हैं कॉन्फिडेंटली, और बच्चे अच्छी तरह से ट्रीट होते हैं। मैं आपको और एक चीज बताती हूँ, अगर जब जितने जल्दी या जितने छोटे एज में बच्चे आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना शुरुआत करेंगे, उतने बच्चे अपने मेडिकेशन लॉन्ग यानी लेते रहते हैं। यानी समझो 2 महीने का बच्चा है, 2 साल वाला भी अपने पास ही आएगा, वही बच्चा 6 साल का भी, 6 साल का होगा तो भी आएगा, और बड़ा होगा तभी आएगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में अपने पास ही आएगा। मैं आपको बताता हूँ कॉन्फिडेंटली, बिकॉज ऑफ मेनी थिंग, बिकॉज ऑफ लेस साइड इफेक्ट से लेके बहुत सारे फास्ट रिजल्ट्स भी एक कारण है, फास्ट रिजल्ट्स भी एक कारण। और आपको बताता हूँ, ऐसे पेशेंट्स को आप एलोपैथी डॉक्टर के पास भेजोगे तो वो नाराज होते हैं, इतना हम उन पे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, स्पेशली इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। और मैं बताता हूँ, कुछ बोलते हैं पैलेटेबिलिटी का प्रॉब्लम है आयुर्वेदिक मेडिसिन, सॉरी, आप एजिथ्रोमाइसिन सिरप का कभी टेस्ट देखो, खुद टेस्ट देखो, इतना मेटालिक टेस्ट रहता है, फिर भी बच्चे लोग लेते हैं। तो अपने मेडिसिन को हनी या शुगर वाटर में देने को क्या प्रॉब्लम है? उतने मेटालिक टेस्ट तो नहीं देता, ज्यादा से क्या रहेगा, कड़वा रहेगा, लेकिन मेटालिक टेस्ट है, फिर भी वो बच्चे लेते हैं। लेकिन हम अपना मेडिकेशन देने को जनरली हेजिटेट करते हैं, बिकॉज हमें अपने ही मेडिकेशन के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। सो इट इज नॉट अ केस ऑफ रेफरेंस, इट इज अ केस ऑफ ट्रीटिंग बाय आवर मेडिसिन। एलोपेशिया, इंद्रलुप्त, ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं। लेकिन एलोपेशिया रहता है, उसमें पैच रहता है, एलोपेशिया टोटालिस रहता है, यानी पूरे स्काल पे एक भी बाल नहीं रहता। एलोपेशिया यूनिवर्सलिस रहता है, यानी पूरे बदन पे बाल नहीं रहता। ठीक है, दीज आर द क्राइटेरिया। लेकिन ट्रीटमेंट करते समय हमारे सामने हम कुछ मेडिकेशन यूज करते हैं, कुछ लोग गुंजा यूज करते हैं, कुछ लोग करंज यूज करते हैं, कुछ लोग और चीजें यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी वही गुंजा बाल निकाल भी देता है, ऐसा भी देखा गया। हाउ देखा है? जो हम मेडिकेशन यूज करते हैं वही बाल निकाल भी देता है, और जिसने बाल निकाले वही आगे जाके ट्रीट भी करता है। द सेम मेडिकेशन वी विल गेट रिजल्ट्स फ्रॉम द जिसने डिस्ट्रॉय किया था। हाउ? बिकॉज ऑफ द कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है पैच, रेटिकुलर, डिफ्यूज, ओफियोसिस, रिवर्स ओफियोसिस या एलोपेशिया टोटालिस। कोई भी कंडीशन रहे, हमें अपना मेडिकेशन कैसे यूज करना है, क्यों यूज नहीं करना है, ये हमें मालूम रहना चाहिए। मेडिकेशन यूज करना है ये भी मालूम रहना चाहिए, नहीं यूज करना ये भी मालूम है। तो मैंने आपको बताया कि गुंजा बाल लाता भी है और गुंजा बाल निकालता है, जिसमें बाल गया है उसमें फिर से भी लाता है। केसेस आर देयर, ऐसे देखा गया। तो कौन सी कंडीशन में कैसा मेडिकेशन देना चाहिए ये हम सीखते हैं। क्षार चिकित्सा, एक आयुर्वेद में वैसा देखा जाए तो साइड में, या हम बोलते हैं कि सर्जरी वालों की अपनी जिसमें पकड़ है, या सर्जरी वालों के ही लिए बनाया सब्जेक्ट, ऐसा नहीं। आप देखो, क्षार ऐसा है, मैंने बोला साइड ट्रैक किया हुआ सब्जेक्ट, अंडररेटेड बोलते हैं ना, वैसा सब्जेक्ट है। प्रतिसरणी और पानीय क्षार, प्रतिसरणीय क्षार किसमें यूज करना है? देखो, कुष्ठ, किटी, दद्रु, कृमि, किलास, अर्बुद, सुक्ति, ग्रंथि, दुष्टव्रण, नाड़ी, चर्मकील, कीलकालक, न्यक्ष, व्यंग, मश, बाह्यजीविका। अभी तक ना त्वचा रोग रुके नहीं है, इतने त्वचा रोग है। 50 यानी 70% जो भी डीसीएस लिखे हैं ग्रंथ में, वो त्वचा रोग है। तो एक्चुअली क्षार ये टॉपिक त्वचा रोग के लिए स्पेशली बना है क्या? यस, इट इज वन ऑफ द मेडिकेशन। क्षार एक ऐसा मेडिकेशन है जो स्पेशली डिजाइन फॉर डर्मेटोलॉजी, ऐसा हम बोल सकते हैं, और इसको ही हम यूज नहीं करते, हमारे क्लिनिक में नहीं रहता। तो ऐसे जो एक पावरफुल वेपन्स है वो हमारे क्लिनिक में रहने चाहिए। मैंने पहले आपको बताया कि बच्चों में ट्रीट करते समय कुछ हमें चीजें ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि हम ट्रीट कर सकते हैं,
उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन है, वेपन्स है, उसके बारे में अच्छी तरह से हमें ज्ञान होना जरूरी है। तो वो तो ज्ञान चाहिए, और ऐसे भी कुछ चीजें मालूम रहनी चाहिए जो हमारे क्लिनिक में होने, दैट इज द क्षार चिकित्सा, यानी क्षार है, जिससे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीजेस कैन ट्रीटेड, हम एक बहुत बड़ा एक सेक्शन ट्रीट कर सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी, ऐसा हम, मैंने बोला ना आपको, डी कोडिंग ऑफ द कल्प हम देखते हैं, उसमें हम आरोग्यवर्धिनी देखते हैं। इट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग डिजाइन, क्योंकि आप देखोगे ये एक चित्र में आरोग्यवर्धिनी के पूरे कंटेंट है, रस, अभ्रक, लोह, ताम्र, पारद, ये है, त्रिफला है, आगे जाके शिलाजित है, देन गुगुल है, चित्रक है, निम्ब है, और उसको जो कुटकी है और उसको भावना रहने वाली निम्ब है, ये सब एक ही चित्र में लिखा है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन डन बाय माय सर डॉक्टर प्रभु सर, उन्होंने बनाया है ये। बहुत अच्छा, मेरे सर यानी डॉक्टर महेश ठाकुर सर, उनके सर डॉक्टर प्रभु सर, उन्होंने डिजाइन बनाया कि एक ही हनीकॉम के चीज में, चित्र में पूरा आरोग्यवर्धनी कंटेंट बताए। ऐसे हम आरोग्यवर्धनी डिकोडिंग कैसे किया जाता है, उसका रस पे काम कैसा है, उस पर मल पे काम कैसा है, यानी दोष है दुष्यक, उस पे कैसा काम कैसा है, फाइनलाइज कैसी है, वो उष्ण है, शीत है, और हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो स्पेशली डिजाइन फॉर कुष्ठ है, ये हम लेक्चर सीरीज में देखते हैं। लास्ट वन जो मैं बताता नहीं, सक्सेस स्टोरीज बताते, जो मेरी नहीं है, बेसिकली जो हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स है उन्होंने बताई है, एंड दे शेयर कि सर आप ये बिंदास शेयर कर सकते हो, बिकॉज ठीक है, इसमें मेरा इतना ही योगदान है कि मैंने उन्होंने सिखाया, दे आर यूजिंग इन देयर प्रैक्टिस, इट्स देयर क्रेडिट ओनली, बट स्टिल सम सक्सेस स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बैचेस पर जो उन्होंने बताई है। कैसे, एक एरिथ्रोडर्मा की केस थी, केरला की डॉक्टर थी, इसके फर्दर भी फोटोज है, इसके आगे भी फोटोज है, यानी फर्दर फोटोज अभी मेरे पास नहीं है। सीवियर केस ऑफ एरिथ्रोडर्मा यू कैन सी, एंड दिस केस ट्रीटेड वेरी नाइसली। जो पहले एरिथ्रोडर्मिक रिएक्शन ठीक हुई, बाद में सोरियासिस ठीक हुआ विद इन द 2 months, बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट लेग वगैरह अच्छा हुआ। ये पेशेंट था, ये फार्मर था, ही वांट्स टू डू सुसाइड, एक तो सुसाइड करो नहीं तो ट्रीट करो, and we choose the options of treating, not of patient suicide, and patient is still happy, बाद में रिएक्शन नहीं है, ये सब चीजें ऐसे ट्रीट हम कर सकते हैं, करते हैं। हर्पिस लेबियालिस, केस ऑफ हर्पिस लेबियालिस, जो डोंबिवली के वैद्य है, अपने 2019 बैच है, उन्होंने ट्रीट की विद इन 6-7 days। मोलुस्कम कॉन्टेजम, सॉरी फॉर द फोटो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा उनका आइडेंटिटी हाइड नहीं हुआ है, कभी भी ध्यान में रखिए, आइडेंटिटी हाइड करना बहुत जरूरी है, आईज वगैरह हाइड करना जरूरी है। मोलुस्कम कॉन्टेजियोसम, इट इज ऑल्सो फ्रॉम वैद्य ट्रीटेड, मोलुस्कम कॉन्टेजियोसम कॉमन केस है, वो भी ट्रीट हुई। प्लांटर सोरियासिस, एक वरुड़ के डॉक्टर, यानी महाराष्ट्र का एक तालुका प्लेस है, वहां पे ये ट्रीट की गई है, and you can see the results of palmoplantar psoriasis. Atopic eczema treated by the Vaidya from Pune, जो जून 2020 बैच के थे, and you can see the results. Yes, a case of acrocodron, स्किन टैग उसको बोलते हैं, उसको कैसे अच्छी तरह से क्षार सूत्र लगा के अमरावती के डॉक्टर ने 100% किया, दिस इज 100% किया, दिस इज डर्मेटोसर्जिकल, इसको हम बोल सकते हैं। फर्स्ट टाइम लगाया था लाइफ में, नो कॉन्फिडेंस, बट SOP फॉलो किया एंड शी गेट 100% रिजल्ट्स। नॉन हीलिंग अल्सर, सेम केरला की डॉक्टर थी, गेट गुड, गॉट वेरी नाइस रिजल्ट्स। सी, अभी ऐसा है कि रिजल्ट्स मिलने के बाद हमारे एडवर्टाइज के लिए, हमारे यानी जो वैद्य है, जो जहाँ पे रहते हैं, वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए वो अभी केसेस का यूज करने लगे। पहले नेट के फोटो देखते थे हम, सोरियासिस के ट्रीटमेंट करते, ये करते हैं, अभी क्या चेंज हुए कि ये जो केसेस है ये हमने ट्रीट की है, ये अभी उनके फोटो में आ गए, यानी उनका जो फ्लैक्स है या उनका जो फ्लायर है, वहां पे अपने ही पेशेंट के फोटो बिफोर और आफ्टर के आने शुरुआत, यू कैन सी दिस इज द एडवर्टाइजमेंट, सेम एडवर्टाइजमेंट की सोरियासिस पेशेंट मेरे पास था एंड मैंने ट्रीट किया। अभी आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ऐसे नहीं कि ये सब चीजें, ये अभी आपको डॉक्टर्स दिखाई या पहले आपने देखा कि 587 स्टूडेंट्स हो गए, वो सब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने वाले थे, सब थे नहीं,
उसमें से कुछ वैद्य थे, कुछ इंटर्नशिप पास वाले थे, कुछ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते थे, लेकिन 50% से ज्यादा मैं आपको बताता हूँ एलोपैथी जीपी करते थे, या कुछ लोग थे तो एलोपैथी डरमेट की प्रैक्टिस करते थे। स्लाइटली दे वांट द चेंज, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि कर करके एक्चुअली बोर हो गए, या समाधान जो बोलते वो नहीं हुआ। दूसरा ऐसा है, ऐसी चीज भी आती है कि एक लेवल के बाद आपको रिजल्ट्स नहीं आते। मैंने बोला ना आपको सेलुलाइटिस की केस भी थी, वही ऑगमेंटिन, वही स्टेरॉयड दे दे के पेशेंट भी ये होता है, और हम भी बोलते हैं हम इसके आगे जा नहीं सकते। बट उसके आगे फिर क्या होता है कि आयुर्वेद में ऐसे कुछ है क्या, या सीखने के लिए या देखने के लिए उन्होंने ये कोर्स किया, एंड दे गॉट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। और बहुत जन हैं जिन्होंने अभी जो 2019 के स्पेशली बैच वाले, उन्होंने अपनी 50 to 70% प्रैक्टिस अभी टोटली आयुर्वेदिक कर दी, क्योंकि उनके पास डरमेट के बहुत सारे केस आते हैं गांव के रीजन में रहने वाले, एंड दे आर गेटिंग नाइस रिजल्ट्स बाय द लिमिटेड आयुर्वेदिक मेडिकेशंस आल्सो। ऐसे नहीं कि वहां पे सब मेडिकेशंस अवेलेबल है, लेकिन बाय यूजिंग द लिमिटेड मेडिकेशन, कभी कभी मिक्स ट्रीटमेंट यानी आयुर्वेदिक एलोपैथी ऐसे करके भी पेशेंट में अच्छी तरह से रिजल्ट आए, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन दिया गया। तो ऐसे नहीं कि जिसको आयुर्वेद के बारे में ज्ञान है या सब है वही यहाँ पे आके कोर्स करता है, नहीं। स्पेशली जो जीपी करते थे, जनरल प्रैक्टिस करते थे शहरी एरिया में या गांव के एरिया में, वो भी ये कोर्स कर चुके हैं। दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ वी गॉट द चेंजेस। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं डुम्बिली में प्रैक्टिस करता हूँ, और जळगांव में डॉक्टर महेश बिरला सर के उनके यहाँ पे भी प्रैक्टिस करता हूँ। वहां पे जो पेरिफेरी के स्टूडेंट्स है, जो मैं सिखा जो मैंने जिनको सिखाया है, ऑनलाइन सिखाया है, वो वहां पे एवरी 4 सैटरडे सीखने को आते हैं। सर नहीं, हमें प्रैक्टिकली भी देखना है, हमें हमें रिजल्ट आ रहे हैं सब, फिर भी हमें देखना है। दे आर कमिंग फॉर द ओपीडीज दे आर ऑल्सो। सो ऐसे होता है कि दे गॉट ईगरनेस। नहीं सर, हमें अभी 70% हमने कि हमें 100% आयुर्वेदिक करना है। इस हिसाब से चेंजेस हुए हैं, एंड दे आर गेटिंग नाइस रिजल्ट्स। एवरीथिंग रिजल्ट्स, कीर्ति है, धन संपदा है, रिजल्ट्स है, यश प्राप्ति, सब है उनको। सो ऐसे हम ये कोर्स चलाते हैं, और उसके 7 बैचेस कंप्लीट हो गए हैं। 13 दिसंबर से अभी 13 दिसंबर, आफ्टर द 2 वीक्स एग्जैक्टली, मंगलवार को इसका कोर्स शुरुआत होगा। और इसके जो डिटेल्स है और फीस स्ट्रक्चर है वो आपको जो हमने जो लिंक भेजे उसमें है। अगर आपको किसी को चाहिए तो डेफिनेटली हम आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके सामने है, या आप अगर वहां पे आपको कुछ क्वेरी रही तो आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा है कि डर्मेटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, ये हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं आफ्टर कोविड, स्पेशली हेयर फॉल, विटलिगो, देन हर्पीज लेबियलिस, हर्पीज जोस्टर, इसके पेशेंट्स की बहुत मात्रा बढ़ी है। इवन एरिथमा मल्टीफॉर्मिस से लेके, स्किन ब्लैकनिंग से लेके, लाइकन प्लानस पिगमेंटोसिस से लेके, ऐसे बहुत सारे डिसीज अभी कॉमन हो गए। इतने कॉमन हो गए कि हर एक डॉक्टर के पास उसके पेशेंट्स आने लगे। अभी आप देख सकते हो, बिफोर 3-4 मंथ्स हैंड फुट माउथ डिसीज की बहुत जोर से कॉन्टेजियस यानी साथ थी। अभी गोवर या मीजल्स बोलते हैं, इसकी बहुत बड़ी साथ है। और त्वचा रोग का जो साथ का जो प्रमाण है वो अभी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज भी है, सोरियासिस वगैरह के भी प्रमाण बढ़ा है। टेंशन इश्यूज, जो आपका आज का लाइफस्टाइल है, इसके वजह से भी त्वचा रोग के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो हमारे पास आते हैं। बहुत बार ऐसा भी होने लगा है कि पेशेंट्स वी डोंट वांट एलोपैथ मेडिसिन, या उसको बहुत बार केमिकल बोला जाता है, वी डोंट वांट दैट। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीपैथी, आई रिस्पेक्ट एलोपैथी सो मच, बट पेशेंट्स का व्यू चेंज होता है, बिकॉज पेशेंट ने वो ले चुके रहते हैं। सो दे वांट आयुर्वेदिक मेडिकेशंस। बहुत बार हमारे पास ही आंसर है, हम वैद्य रहते, हमारे पास ही आंसर है। तो ऐसे आंसर्स के लिए और उसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट सीखने के लिए हम ये कोर्स लेते हैं, जो 13 दिसंबर से शुरुआत हो रहा है। ऑलरेडी एडमिशंस शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी एडमिशंस बहुत सारी हो चुकी है। आप स्टिल एडमिशंस ले लो, बिकॉज हम 5 दिसंबर बताते हैं एडमिशंस का लास्ट डेट। क्यों बताते हैं उसका मीनिंग है, क्योंकि एक हफ्ते में फिर ग्रुप बनाना, ये सब चीजें करना, ये उसके लिए लगता है। दैट्स व्हाई आप जल्द से जल्द एडमिशन ले दो। बाद में थोड़ा डिफिकल्टी जाता है, तो आप जल्द से जल्द एडमिशंस ले लो।
और ये जो हमारा जो डरमैट का जो एक कोर्स है वो अच्छी तरह से आप सीखो और आपको आपके प्रैक्टिस में त्वचा रोग में आप यश प्राप्ति ला सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू अनय सर। अगर आपको कोई एडमिशन लेते समय कोई डिफिकल्टीज आती हो तो आप वेबसाइट के ऊपर जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म से हमें मेल कर सकते हो, या ये जो नंबर्स दिए हैं वो नंबर्स से हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हो। Thank you very much everyone for joining this